बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बखैरियत होंगे। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि कल इमरान खान साहब असम्बली के अंदर एक एतमाद का वोट लेंगे और बाकायदा ये उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का इजहार किया कि मैं एतमाद का वोट दूंगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि आप लोगों की राय के मुताबिक क्या होगा। क्या इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाएंगे या फिर इमरान खान साहब वहाँ से क्विट कर जाएंगे? ये राय सबसे पहले आप लोगों ने देनी है। दूसरी बात ये कि अभी आप लोग जिस तरह के जानते हैं, इमरान खान साहब ने स्पीच भी की। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनकी पार्टी के पीटीआई के बिके हैं। अब जो बकाऊ होंगे डेफिनेटली वो इमरान खान साहब की असम्बली में भी उनको बाकायदा वो वोट नहीं करेंगे, उनके हक में नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग खुददार होंगे, जिन लोगों को एहसास हुआ होगा कि भाई हम लोग बिके हैं, हमने अपना ज़मीर बेचा है, चाहे वो करोड़ों में था चाहे वो अरबों में था। जो बंदा ज़मीर फरोश होता है, याद रखिएगा, कभी भी वो अपनी आवाम के हक में अच्छी बात नहीं करेगा, वो हमेशा अपने फ़ायदे के सोचेगा। मैं उन तमाम उम्मीदवारान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, एक बार अगर आपसे गलती हो गई है और आपको लगता है कि आपने यार वोट बेचा है, आपने किसी भी के बंदे के कहने के ऊपर आपने वोट बेचा है और अब आपको एहसास हो रहा है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ के ऊपर अगर नदामत हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि उस चीज़ का आप अजाला करें, तो यहाँ पे इमरान खान साहब को आप लोगों ने वोट करना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि यार आप लोगों ने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक था और ऐसा ही होना चाहिए था, आप लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं करना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, वो लोग कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होते, वो लोग दुनिया में कभी भी सुरखरू नहीं होते जो अपनी ज़ात को बेचते हैं, जो अपने वोट को बेचते हैं, जो अपनी राय, अपनी आवाम की जो जज्बात होते हैं उनको बेचते हैं। अब ये लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बहुत सारे वोट मिले, लेकिन उससे 2 दिन पहले उनकी बाकायदा एक वीडियो उनके बेटे की वायरल हुई कि भाई कैसे वोट ज़ाया किए जाते हैं, कैसे मामलात करने हैं, अगर आप लोगों ने वोट नहीं डालना तो कैसे करना है, और अगर आप ज़ाया करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये चीज़ें आप लोग इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई के कितने वर्कर्स हैं, कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा और गद्दारी की। तो सोचिए, जो लोग अपने मफाद के लिए अपने कायद को छोड़ सकते हैं, तो अवाम उनके आगे क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखें, ऐसे लोगों को कभी भी सपोर्ट ना करें जो आपके जज्बात को, आपके वोटों को बेचते हैं और आपके एहसासात के साथ खिलवाड़ करते हैं। कल का इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन ही बेसिकली एक करारदाद होगी जो इमरान खान साहब की तरफ से होगी। और आप लोगों की राय क्या है कि क्या इमरान खान साहब मुंतखब हो जाएंगे दोबारा से, और क्या आप लोग चाहते हैं कि खान साहब दोबारा बरकरार रहें, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं भाई वही नवाज शरीफ, वही जरदारी, वही पुराने लोग जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट बारी बारी कर रहे हैं, वही लोग रिपीट हों। ये राय आप लोगों ने देनी है। आप लोग किसको पसंद करते हैं, आपका फेवरेट लीडर कौन है और उसको आप क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं। पिछले कई सालों से आप लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर कर्जों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, आप सब जानते हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो आपके सामने है, महंगाई हुई है, लेकिन बहुत सारे मामला, हमारा जो मुल्क है वो दुनियावी सतह के ऊपर बड़ा मुस्तहकम हो रहा है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग सुलझे हुए हैं, उनकी राय डिफरेंट है। जो लोग पार्टी के साथ एक यकजहती का इजहार करते हैं, उनकी राय डिफरेंट है। लेकिन इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपनी राय ज़रूर देनी है, अपना कमेंट ज़रूर देना है कि आप लोग क्या समझते हैं कि इस बार इमरान खान साहब क्या इलेक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, और अगर वो इलेक्ट नहीं होते तो फिर वज़ीर आज़म किसको बनना चाहिए। ये राय आप लोगों ने हमें ज़रूर देनी है और इस वीडियो को शेयर करना है। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, एक ही नारा आप लोगों ने लगाना है कि ज़मीर फरोश जो लोग हैं उनका साथ कभी भी मत दें। वो लोग जो अपने ज़मीर को बेचते हैं, वो लोग जो अपने वोट को बेचते हैं और अपनी आवाम के जज्बात को बेचते हैं, वो कभी भी मुल्क के, कभी भी रियासत के, कभी भी आवाम की हक तरफी नहीं करेंगे। वो कभी भी आवाम के साथ नहीं जाएंगे, वो कभी भी आवाम के हक में बात नहीं करेंगे। वो हमेशा अपनी ज़ात, अपने अहलो अयाल के हवाले से बात करेंगे, अपने बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, अपनी कुर्सी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन कभी भी वो मुल्क, कौम, रियासत और आवाम के हक में बात नहीं करेंगे। लिहाजा अब मुझे आप लोगों को सोचना है कि हम लोगों ने किसको सपोर्ट करना है, हम लोगों ने कैसे बंदों को आगे लेकर आना है और कैसे बंदों के साथ आपने मिलकर अपने इस मुल्क पाकिस्तान को, रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को आपने चलाना है। सो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और
वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि मजीद लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि जो ज़मीर फरोश हैं उनका क्या हाल होना चाहिए और क्या इमरान खान साहब को आप अगले इलेक्शन में देखना चाहते हैं या नहीं। और क्या इमरान साहब को आप चाहते हैं कि वो दोबारा हमारे वज़ीर आज़म बरकरार हों, और अगर नहीं चाहते तो कौन सा वज़ीर आज़म आप लोग चाहते हैं, ये राय आप लोगों ने ज़रूर देनी है। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर से हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।